जरा सोनिए, सुन जरा। संगीत की दुनिया का एक ऐसा सिंगर जिसकी सुरीली आवाज ने जिंदा कर दी थी वो आवाज जिसे कभी लोग मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के रूप में सुना करते थे। ऐसी मधुर आवाज कि जिसने भी इनकी आवाज सुनी वो इनके सुरों के जादू से अपने आप को बचा नहीं पाया। इस मधुर आवाज के दम पर ये बन गए हर दिल अजीज। तेरी कसम तेरी राहों में आकर हम। जिस वक्त यह सिंगर फिल्मी दुनिया में आया उस वक्त बॉलीवुड पर कुमार सानू, ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें और उदित नारायण जैसे सिंगर का एक छत्र राज चल रहा था। जादू तेरी नजर, खुशबू। उस वक्त इस सिंगर की आवाज ने इन आवाज के जादूगरों के तिलिस्म को तोड़ दिया। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा आसमां। लोगों ने इन्हें इतना प्यार दिया कि ये बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर 1.5 दशक तक राज करते रहे और इन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा गया। संगीत की सभी भाषाओं में ये सिंगर टॉप पर बना रहा। मगर इनके साथ ऐसा क्या हो गया था कि इतना फेमस सिंगर बॉलीवुड से अचानक गायब हो गया और इनके साथ ऐसा क्या बर्ताव किया गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कैसे जरूरत से ज्यादा कामयाबी का नशा इन्हें ले डूबा, चलिए हम आपको बताते हैं। आज हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं उनका नाम है सोनू निगम। सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में 30 जुलाई 1973 को एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अगम कुमार निगम और मां का नाम शोभा निगम है। सोनू निगम के पिताजी भी एक सिंगर थे। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। वे शादी पार्टियों में गाया करते थे और स्टेज शो भी किया करते थे। प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यारो, पता। इसलिए सोनू निगम ने भी मात्र 5 साल की उम्र से ही गायकी शुरू कर दी। अपने बेटे की काबिलियत को देखते हुए उनके पिताजी को सोनू निगम की प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्होंने सोनू निगम को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाने के लिए उस दौर के मशहूर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां के पास भेजा। अगम कुमार बेटे को सफल बनाने के लिए फरीदाबाद से मुंबई शिफ्ट हो गए। सोनू निगम पूरी मेहनत कर रहे थे। संगीत में पारंगत हो जाने के बाद बस उन्हें इंतजार था तो एक ब्रेक का। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार। सोनू निगम को उनके जीवन का पहला ब्रेक दिया टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार ने। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंत का। उन्होंने एक बार सोनू निगम को गाते हुए देखा। उस वक्त सोनू निगम रफी साहब की गीत ही गाया करते थे। आने से उसके आए बहार, जाने से। वैसे भी टी सीरीज कंपनी उस वक्त नए कलाकारों को मौका दे रही थी। गुलशन कुमार ने रफी की यादें नाम से एक एल्बम निकाला जिसमें सोनू निगम को पहला बड़ा ब्रेक मिला। यह एल्बम सोनू को थोड़ी बहुत ही पहचान दिला पाई। इसके बाद फिर से टी सीरीज ने सोनू निगम से जन्म नाम की फिल्म के गाने गवाए, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। मगर साल 1993 में टी सीरीज की फिल्म से ही पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। वो फिल्म थी आजा मेरी जान और इनका पहला गीत था साल 1995 में इन्हें टीवी पर तारेगामा शो में एंकरिंग करने का अवसर मिला। इस शो से सोनू को थोड़ी बहुत और पहचान मिल गई, लेकिन उस समय फिल्म इंडस्ट्री पर कुमार सानू और उदित नारायण जैसे सिंगर्स का राज चल रहा था और सोनू को उनके इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए इंतजार था बस एक गाने के मिलने का। साल 1995 में ही गुलशन कुमार ने एक फिल्म बनाई बेवफा सनम। इस फिल्म में सोनू निगम के गाए गाने इतने जबरदस्त हिट हुए कि कई रिकॉर्ड सोनू निगम के नाम हुए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। इसके बाद साल 1997 में फिल्म बॉर्डर संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती। और इसी साल फिल्म परदेश के गानों की अपार सफलता ने सोनू निगम को टॉप सिंगर बना दिया। ये दिल दीवाना है। इसके बाद साल 1999 में सोनू निगम ने अपनी मधुर आवाज में दीवाना और साल 2000 में जान नाम की एल्बम निकाली। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल।
झटका मेरी धड़। इन एल्बमों के सभी गीत नौजवानों के दिलो दिमाग पर छा गए। अब सोनू निगम का करियर 7वें आसमान पर था। अब तो सोनू निगम की फीस भी टॉप पर पहुंच गई। वो बॉलीवुड के सबसे महंगे सिंगर बन गए। 100 दर्द है 100। इनकी मधुर आवाज से सजी कुछ फिल्में हैं, कभी खुशी कभी गम, दिल चाहता है, साथिया, दिल है तुम्हारा, ये दिल और कल हो ना हो। ये तो था सोनू निगम की सफलता का सफर। आज खामोशियों से आ रही है सदा धड़कने। अब बात करते हैं इनके निजी जीवन और विवादित सफर के बारे में, जिसकी वजह से दुनिया ने इन्हें भुला दिया और ये इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गए। कैसे इनकी इतनी बेकदरी हो गई? अपने करियर के शिखर पर सोनू ने ऐसी गलतियां कर दी जो इनके करियर को ले डूबी। साल 1995 में सोनू निगम की मुलाकात एक बंगाली लड़की मधुरिमा से हुई। सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है। और साल 2002 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सोनू निगम एक बेटे के पिता बने जिनका नाम निवान निगम है। अब बात करते हैं सोनू निगम इंडस्ट्री से कैसे गायब हो गए। सोनू निगम को उनके करियर का पहला ब्रेक टी सीरीज कंपनी ने दिया था। अपनी सफलता के घमंड में वो टी सीरीज कंपनी को ही संगीत माफिया बताने लगे। उन्होंने गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार के साथ सोशल मीडिया पर खुलेआम लड़ाई शुरू कर दी। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, है ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती, लेकिन माफिया है। माफिया तो माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। इसके बाद भूषण जी की पत्नी दिव्या ने उन्हें एहसान फरामोश तक कह दिया था। ये तो भाई पूरी तरह से एहसान फरामोशों की दूसरी कंपनी में चले गए थे। इस विवाद के बाद सोनू निगम को टी सीरीज कंपनी से काम मिलना बंद हो गया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है। इस गलती के बाद सोनू निगम दूसरी गलती भी कर बैठे। उन्होंने बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से भी झगड़ा कर लिया। दरअसल सलमान खान की एक फिल्म का गाना सोनू निगम ने गाया था, मगर बाद में उस गाने को सलमान खान की आवाज में डब कर दिया गया। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल। इस बात से सोनू निगम इतना नाराज हुए कि उन्होंने सलमान खान पर बिना नाम लिए कई संगीन आरोप लगा दिए। इसके बाद उनका विवाद हुआ गायक हिमेश रेशमिया और AR रहमान से। कहा जाता है कि हिमेश रेशमिया उनके पास गाने लेकर पहुंचे तो उन्होंने उन गानों को बेहुदा बताकर गाने से मना कर दिया। इसके बाद सोनू ने एक इंटरव्यू के दौरान AR रहमान के संगीत और गायकी को बेहुदा बताते हुए उन्हें 10 में से 2 नंबर देने की बात कही। फिर माता काली की तुलना राधे माँ से कह डाली, जो बेहद शर्मनाक बात थी, जिस वजह से इन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन इस तरह का उदाहरण देना सोनू निगम का, मैं समझता हूँ जो सोनू निगम को धिक्कार है। हमारी भारतीय और संस्कृति के ऊपर इस तरह का प्रहार करना है। गाने बजाने वाला है, उसको तो जो लिख के दे दिया जाता है गाना उसको गा देता है। यदि सोनू निगम को इतना पता होता तो वो काली माँ से कैसे तुलना कर सकता था। इसके बाद तो सोनू निगम ने मुस्लिम अजान के ऊपर बेहूदगी भरा बयान देकर उन्हें भी नाराज कर दिया। आपने जो वीडियो रिलीज किया वो तो अजान का किया ना? बिकॉज मेरे घर में अजान की आवाज ही आती थी, इसलिए। और फिर कह दिया ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी आपके लिए ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए गुंडागर्दी ही है। सोनू निगम को टकला करके फटीचर जूता उसका गले में डाल के ये काम करने वाला इंसान को मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। सोनू निगम ने अपने बाल खुद ही कटवा लिए। इसके बाद सोनू निगम ने फिर बेतुका बयान दिया कि काश मैं पाकिस्तानी सिंगर होता तो अच्छा रहता। इस बयान के बाद सोनू निगम को पाकिस्तान भेजने की बात हर जगह उठने लगी और सोनू निगम के साथ काफी बुरा बर्ताव भी होने लगा। अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा। 30 सालों तक बॉलीवुड पर राज, पद्मश्री जैसा सम्मान, 100 से भी ज्यादा अवार्ड जीतने वाले इस महान सिंगर का हाल ऐसा हो जाएगा कि वो एक गाना गाने के लिए भी तरस जाएंगे, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हम भी शामिल हैं गुनहगारों। सोनू निगम ने कई फिल्मों में भी किरदार निभाए। ये कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार भी नजर आए थे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे। इन्होंने जानी दुश्मन जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में भी काम किया। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे विवेक, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें? इसने। विवेक देख, मैं करण हूँ विवेक। सोनू निगम ने अपने अच्छे खासे करियर को अपने आप ही खत्म कर लिया। इन सब के बावजूद भी सोनू निगम को आज भी अपने किसी बयान या लड़ाई के लिए कोई अफसोस नहीं है। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है
वैसे 51 साल के हो चुके सोनू निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ एक शानदार जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको सोनू निगम की कौन सी एल्बम या गाना पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो खुशियाँ झूम लूँ या रो लूँ जरा, मर जा तेरी कसम तेरी राहों में आकर। सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है।